धमाकों के साथ शुरुआत यहाँ पर, अंदर भी धमाका और बाहर भी धमाका। ये होती है रणनीति खेल की। पहुंच गए थे करीब करीब गोल पोस्ट के पास। देखिए ढलाई, डिफेंस अच्छा होना चाहिए ढलाई का, क्योंकि हमें मालूम है वेस्ट वाइकिंग्स के टीम बहुत ही खतरनाक है। एकदम लास्ट पे एकदम पूरा पासा पलट देते हैं। यहां पर कॉर्नर आउट थ्रो, क्या मौका को ले पाएगी ढलाई, देखने वाली बात है। यहां पर बहुत ही बढ़िया लंबा शॉट यहां पर एंथम्बी द्वारा, बढ़िया फुटवर्क का यूज यहां पर, लेकिन गोल पोस्ट पे तैयार है। इसी तरह की रणनीति के साथ आपको खेलना होगा। वेस्ट वाइकिंग्स सपन आकांक्षु देवबर्मा गोलकीपर है। लंबा शॉट यहां पर एंथम्बी द्वारा, यहां पर नेथनियल मौजूद है। बढ़िया पास यहां पर, क्या मौका ले पाएंगे ढलाई। कॉर्नर मिला है यहां पर वेस्ट वाइकिंग्स को। ये कॉर्नर का शोरूम ही था, अगर सही से इस्तेमाल होगा तो फिर वहां पर दो खतरनाक प्लेयर है, 3-3 पासा कभी पलट सकता है। मौका मत दीजिए बस। जी बिल्कुल, आज मौके का बहुत बड़ा रोल है कह सकते हैं। जहां अपॉर्चुनिटी आपने ले ली वहीं एक गोल। देखिए कॉर्नर मतलब ही है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को सही इस्तेमाल कीजिए इस तरह से कि आपका ही पहले गोल हो। और देखिए आज है फिनाले, तो आज के इस पहले ही 5-6 मिनटों में अगर एक गोल हो जाता है तो ये बहुत बड़ा, और यहाँ नहीं, ये गोल नहीं हो पाया। कोशिश अच्छी थी मिथुन जी, कोशिश अच्छी थी, पर यहाँ गोल नहीं हो पाया। देखिए यही बात होती है, ये वो थोड़ा सा सेंटीमीटर का कुछ डिफरेंस, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन का डिफरेंस और पूरा बाजी पलट जाता है। यहाँ अच्छी कोशिश थी 16 नंबर जर्सी रकित देवबर्मा के द्वारा, पर व्यर्थ गई। कोई बात नहीं, ये समय है आपको कि आप थोड़ा अपने आप को वार्म अप हो गया है, बट स्टिल इट्स लाइक 5 to 6 मिनट्स आपको सोचना है, दिखना है, और इसके बाद फिर जड़ देना है। एनी हाउ इसके बाद फिर आपको गोल्स चाहिए, क्योंकि आज दोनों ही टीम्स मेरे हिसाब से अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कॉर्नर मिला था वहां पर, नेथनियल ने अच्छा शॉट खेला था लेकिन उसका भरपूर यूज नहीं किया गया। नेथनियल अगर आप मौका देंगे तो चूकेंगे नहीं। ढलाई जबरदस्त यहां पर अपना टीम एफर्ट दिखाते हुए एंटलर्स, क्या वो गर्जना जो होती है आज उस टीम की वो देखने को मिलती है, जो हिरन की गर्जन होती है ना गुस्से में, वो सिंह के साथ, वो धारणापन देखना पड़ेगा ढलाई का। आप स्ट्राइकर को देखिए ना, एरन रियांग हमेशा से जब भी उनके पास बॉल आता है वो छोड़ते नहीं हैं। जो आपने गर्जन कहा, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, उसका एक्चुअल डेफिनेशन अगर हम देखें तो एरन परफेक्ट है उस डेफिनेशन के लिए। एक भी बॉल वे छोड़ते नहीं है। एरन और डेविड रियांग जो है, एरन रियांग और डेविड रियांग दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन रहा, मैच में अच्छा खेले, अच्छे पासेस दिए हैं, गोल भी किया है। बिल्कुल, और ये कॉम्बिनेशन रहना चाहिए कि इसी तरह से आप एक टीम को आगे ले जाएंगे। अगर फाइनल जीतना है ना, आपको आपस में छोटे छोटे पासेस और ग्राउंड शॉट्स में लेके जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये आपने एकदम सही कहा है। पासेस आपको छोटे छोटे लेने हैं, और स्पेशली जब आप एकदम स्टार्टिंग में हैं, आपका अभी स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स हैं, सो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड थोड़ा ध्यान से आपको खेलना है, क्योंकि बहुत सारे गोल्स अभी फिलहाल ढलाई एंटलर्स को चाहिए कि आज जो है गोल्स के ऊपर गोल्स करें, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स आखिरी मिनटों में भी चौंका देते हैं हमें। तो 1 या 2 गोल का अगर डिफरेंस रहेगा तब भी शायद वेस्ट वाइकिंग्स से जीतने के चांसेस रहेंगे। देखिए जरा पासेस कितने बढ़िया हो रहे हैं। देखिए किरी जस्टोम एंथम्बी पे नजर रखिएगा किस तरह का खेलते हो। मौका फिर से यहाँ पर वेस्ट वाइकिंग्स को, लेकिन ये बॉल तो सीमा रेखा से बाहर, यहाँ पर आउट हो गया। ढलाई के 10 नंबर के खिलाड़ी बिलाश लेकर गए थे उसको, बट हो नहीं पाया। देखिए यही तो है कोऑर्डिनेशन, लेकिन ये टीम को आप हल्के मत लीजिए, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। वो जज्बा रखते हैं बिल्कुल। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं,
अच्छी कोशिश चल रही है दोनों टीम्स के द्वारा। देखिए बात अब ये है कि पहले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। अभी ऑलमोस्ट 5 मिनट समाप्त हो गए हैं। इन 5 मिनटों के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे दोनों ही टीम से प्रेशर पड़ेगा कि उनको अभी गोल लेने ही हैं। तो बेटर पहले ही, समय के पहले ही वह गोल्स अभी ले ले तो इट्स गुड। मिल्टन जी, इस 5 मिनट के खेल में दोनों ही टीम बढ़िया। आप देखिए जरा 15 नंबर के खिलाड़ी वेस्ट वाइकिंग्स के क्रिजेस स्टॉर्म, जो मिथुन जी बता रहे थे, उनके हाथ में उनके पैरों में जब भी बॉल जाता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अच्छे से उनके पासेस से कभी ना कभी गोल हो ही जाता है। He is one of the very good player. What do you want to say about both the teams, how they are doing up to now? Both the teams have been doing really awesome so far. It's been about 6 minutes past, and both the teams really attacking each other. But West Vikings probably taking the lead as of now, and so it's really awesome to see the match like this in a place like Comaling Stadium today. And the weather looks really awesome. The players look really strong and ready for the final. And so it's a beautiful match so far. Taute busong nor nuitongoro tini Comaling Stadium mo belaike naitatok kaisa thumong nor nuitongo te abai kano belaike naitatok thumong kani bakakti West Vikings versus Jalai Antlers on the bakakti ke sia sabo paino tini tamkheba abono naina nangnai sabo puila score clay match no lead play thangitong abono naina nangnai tai abai kano taute busong yellow card of the match today. And so taute busong awahai thumung belaike rare sini bagai tamni hinba awahai kaisa initiative TTAADC ni hapang ni bakak tikai je initiative na zamani awo sikla chalai rone bagai belai belaike kaham angka khayo nor jotono tini khatam khajangjak norok match fully nor naiman yangka aingo nor ni LED screen tong arbo naiman nai tai gana khlai teksa norok naiman nai boro bahai cholitong tai pari nailen replay bahai ka ro thajingo dokuman lekha bahai ke klai lekha kanai no actually a match Bilas Tiberma aro klai duk klai kha tai bahai keno Jalai Antlers on the Bakakti ke Shanta Joy Riang dokuman ka piaba Matt team aro thangai borno recover klaika aun bagai Matt team borno bele ka hambai tai tirini je match ni officials referees rono sing bele ke hambari kulba tam nehin ba bele ke talented international national level of rock mathangi phajak tai abai keno sini je tirini match ni officials ro bele ke active and nor kakai mano de borok tini kaham no decision bor nor rimana hinai. And so tabugoro sana thanga kai kene team ni bakakti no belai ke strong match mathang jagi tong oro kene team ni bakakti tai abai keno khakayo kaham tournament ang nai ni tini tau te busong pari sing Hindi commentary book sing kanang lai nai ani logi tongo Mithun Das tai logi tongo Soromita to make borok Hindi commentary klai nai ang norong ni baskango Milton De Burma English by Cockbrook by commentary Clayton. आगे रह पाएंगे क्योंकि अभी गेम ऐसा है कि धलाई एंटलर्स उनको भी जाना गया है, वह अच्छा गोल ले सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी से। वहीं वेस्ट वाइकिंग्स आखिरी मिनट पे पूरा गेम चेंज कर देते हैं। गेम चेंजर जिनको नाम दिया गया है हमारे फैंस के द्वारा। तो यहाँ आज देखना ये है कि कौन एक्चुअल में ये पूरा गेम बदल के रख देंगे, ये पूरा चेंज करके रख देंगे। देखिए अभी अगर पूरा रिकॉर्ड देखें वेस्ट वाइकिंग्स का तो उनके 2 जीत थे जहां पहला जो हमारा मैच हुआ था सिपाही जिला टाइगर्स वर्सेस वेस्ट वाइकिंग, वहां 0-1 से खुमलुंग स्टेडियम में ही वह जीते थे। वहीं वेस्ट वाइकिंग्स का जो दूसरा मैच था
जो हुआ था जो गोमती टस्कर्स के अगेंस्ट में हुआ था, उसमें भी वेस्ट वाइकिंग्स जीते थे 1-3 से। तो यहाँ अच्छा गेम हुआ था, ये भी खुमलुंग में ही हुआ था। तो वेस्ट वाइकिंग्स का अच्छा एक रिकॉर्ड है खुमलुंग में खेलने का, अच्छा खेल रहे हैं वह अभी तक। साथ ही साथ वेस्ट वाइकिंग्स अगर हम तीसरा मैच देखें तो वो टाई हो गया था 3-3 अगेंस्ट ऊनाकोटी चैलेंजर्स, जो कि लेफुंगा में हुआ था। एंड वही अगर हम देखें वेस्ट वाइकिंग्स का लास्ट जो मैच हुआ था वो हुआ था 1-3 से वह हार गए थे साउथ लायंस से, जो कि मांदाई में हुआ था। तो जब सेमीफाइनल्स में भी उन्होंने इतना अच्छा किया कि गोमती ग्लेडिएटर्स जैसे बेहतरीन एक टीम को टक्कर देकर वह जीते, तो इट्स समथिंग अमेजिंग जो हमें मानना पड़ेगा, प्रेज करना पड़ेगा वेस्ट वाइकिंग्स को। अभी देखिए आप यहाँ जो शॉट्स दिए जा रहे हैं, अभी ये शॉट शायद जर्सी नंबर 10 के पास आ सकती है ये शॉट, आप देखिए जरा। सैम्यूल है यहाँ तैनात की कब उनके पास ये बॉल आएगा, ये सैम्यूल को अगर हम देख ले, नेथेनियल को अगर हम देख ले, केजे स्टॉम्प को अगर हम देख ले, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। यहाँ एक अच्छी कोशिश है और क्या ये नहीं, ओह माय गॉड, दैट वाज टू क्लोज। धलाई एंटलर्स, यू डिड अ ग्रेट जॉब। के द्वारा एक बहुत अच्छी कोशिश, पर ये गोल नहीं हो पाया। Actually, talking of David Riang, he's been one of the top player of the Dalai Antlers, and he's in the left wing, and so David basically have been the star player of Dalai Antlers so far, and he's been doing really awesome job, and in all the matches, he's been the top scorer for the Dalai Antlers. He is leading the match, and so it is needless to say that Dalai Antlers really strong, and the way they have played in the semi-finals as well, it's really appreciable. And so talking of the West Vikings also have some of the top players like Vishal Devarma, also Pitus, Shubham, Kang Shu, and others also, and Tambe, James Tambo. These are some of the players, some of the best players of the West Vikings, and so they really have been doing awesome matches in the ground, and so and Tambe has been one of the top player, the midfielder out there from the part of the West Vikings, and so when we talk of such players in team of West Vikings, they really are some of the best players, strong players, and they have been scoring at least 1 or 2 in every matches that they have been playing. So it is always important to praise these players for the kind of match that they have been playing so far at TSL 2024-25. What do initiative by the TTAADC officials and the government that has taken initiative for the youngsters, and I'm sure there will be many new youngsters, new players that will come up from these matches, and they will be able to play in several other matches in the national and international football tournament as well. And so, Taute Bosong Norno Tam Sanai, Belaike Katong Togo Tam Nihba, TTADC ni Hapang, Sino Belaike, Naiso Kaisa tournament, Super League, Sino Ramabagi, our Haikano players, Kuni Bukangino Belay Belaike, Borno, sing appreciate Kanan Nawatam Nihba, Rajnikanto Tripura, David Riang, Ranjit Tripura, Tai Stephen Paul Dalong, overall Belay Beleke, top player Bongni team ni Bakaktike, Dalai Antlers ni Bakaktike, they have Haikano Upon Kumar Halam, Borok Mane prime match no Borok Kaisa score play Borok, Borni team no lead play Dongo, Abokai Dalai Antlers ni Bakaktike, Tabuk Salene. West Vikings only. West Vikings only some of the top players, Jamon Bilaj, and the captain Budia, and also Shubham, and Tambe, James Tambo, Tai Soa. Overall, some of the top players, Boni
team ningai, West Vikings ningai, and so Bruno Singh, Jeffro Mano, Afro Singh appreciate Canano, and the West Vikings looks really strong in the defense, and so they've been tackling almost all the balls that have been sent towards them. And Dollar Antlers are really struggling to take the balls towards the D box so far, and so. Belai ka hambai tahu te busum nor singo belai ke support kai tahu be omah ke kaise tournament nong ni bagai sing tubui manka. हेलो जी बिल्कुल मिल्टन जी, जिस तरह के खिलाड़ियों का अपन नाम लिया है सभी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं यहाँ पर, लेकिन आज अंतिम घड़ी है और दोनों ही टीम को उस तरह का प्रदर्शन करना पड़ेगा कि बाहर उनके फैंस बैठे हुए हैं। लक्ष्य की प्राप्ति कौन करती है आज ये देखना पड़ेगा। एरॉन डेविड अच्छे अच्छे प्लेयर है, रणजीत त्रिपुरा पता नहीं आज इनको रखा क्यों एक को बाहर यहाँ पर, लेकिन देखिए मिडफील्ड पे खेल रहे हैं राजन कांत त्रिपुरा। तो ये बढ़िया एक उमदा आइडिया है यहाँ पर टीम का, जो यहाँ पर फॉर्मेशन बिठाया गया है 4-4 का, वो फॉर्मेशन बढ़िया है। फुटबॉल में आपको होता है फॉर्मेशन, अगर आप अच्छा फॉर्मेशन बिठाते हैं तो वहाँ पर डिफेंस स्ट्राइकर फिर साइड बैक जो होते हैं उनके लिए अच्छा रहता है खेलना। अच्छा शॉट यहाँ पर, लेकिन वहीं से देखिए किस तरह से उनका डिफेंस भी देखिए आप वेस्ट वाइकिंग्स का आज उसी रणनीति के साथ उतरे भी हैं, क्योंकि दोनों टीम को आज अगर खेलना है तो डिफेंस तगड़ा करना पड़ेगा। गोलकीपर की बात कर रहा था आकांक्षु देवर्मा है वेस्ट वाइकिंग्स के, जबरदस्त उस टाइम जो उन्होंने गोल रोका ना, काबिल तारीफ 100/100 मिलेंगे उनको। देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी देखना है किस तरह की रणनीति ये दोनों टीम जो आगे खेलती है, दोनों प्लेयर एरॉन और डेविड, एक स्ट्राइकर है और एक बैक लेफ्ट है। मौका बना था लेकिन कोई चांस नहीं मिला यहां पर। वेस्ट वाइकिंग्स पहली जो ख्वाही के साथ था मैच उनका 1-0 से जीते थे, वो आज करते 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 आज ये फाइनल खेल रहे हैं। यही टीम है, यही टीम का एक मैनेजमेंट है। आपने अच्छी टीम को हराया, गोमती ग्लेडिएटर शायद हैमिल्टन जी, उसी टीम को हराया जिसके नाम पे 13 गोल है। 13 गोल किया है उस टीम ने, और उसी टीम को हरा के आज फाइनल खेल रहे हैं, वो भी पेनल्टी में। ड्रॉ हो गया था मैच, अंतिम घड़ी में पेनल्टी मिला और उस पर आप जीत गए। लेकिन उसी दिन अगर वो अंतिम के 2-3 मिनट चांस मामला गड़बड़ हो सकता था। यहां पर बहुत ही अच्छा शॉट था, लेकिन नैथनियल साइड बूट हिट था, अच्छा शॉट था, जगह पे नहीं गिरा, नहीं तो भी कुछ मामला गड़बड़ हो सकता था। नैथनियल आनाइते बहुत ही अच्छा अपने स्पाइक के यूज करते हैं यहाँ पर। उस दिन भी हमने देखा था किस तरह से अंतिम घड़ी में जो ड्रॉ हुआ था मैच, किस तरह से एकदम डी बॉक्स के कोने से उन्होंने हल्के से छू के वो गोल किया था नैथनियल किरीजेस्टॉम। देखिए नैथनियल ने जो ये माने मिडफील्ड पकड़ के रखा है ना स्ट्राइकर का, वो जबरदस्त बड़े शॉट्स यहां पर। देखिए ये बड़े शॉट्स बहुत जरूरी हैं अभी अगर बात करें धलाई के लिए, क्योंकि आपको अगर डिफेंस करना है तो बड़े शॉट डिफेंस की तरफ से खेलना पड़ेगा, उसी से रोकिए आप, क्योंकि आप अभी जोखिम नहीं उठा सकते, रिस्क नहीं ले सकते हो आप पर। देखने वाली बात, ये कॉर्नर कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। Corner shots can be could have been this could have been a goal, but there's been a call from the linesman out there, and it's at offside. तो यहाँ अभी जिस पड़ाव पे है मैच, इट्स
लाइक कॉम्प्लिकेटेड है, किसको क्या, कौन पहले गोल करेगा, कौन जीत सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में हम नहीं बोल सकते कि कौन जीत सकता है। अभी तक कोई गोल नहीं है किसी भी खाते में, किसी भी टीम के खाते में। अगर हम देखें कि पॉइंट वाइज कौन अच्छे में थे, कौन अच्छे पोजीशन में थे, वो वेस्ट वाइकिंग्स थे। एंड अगर हम देखें अभी तक का जो पोजीशन है, वेस्ट वाइकिंग्स मैक्सिमम टाइम में डी बॉक्स तक बॉल को लेकर जा पा रहे हैं, गेंद को लेकर जा पा रहे हैं। वहीं धलाई एंटलर्स अभी थोड़ा चुप है, किसी कारणवश शायद उनका वो जज्बा, वो स्ट्रैटेजी, वो परफॉर्मेंस हम अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए अच्छा कोशिश चल रहा है, और ये क्या जाएगा, ये आया है एक बार फिर से बिलाश के पास, क्या ये नहीं, अरे यहाँ क्या गोल, कहा था मैंने कि थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा सेंटीमीटर भी बहुत बड़ा एक चेंज लेकर आ सकता है। बिलाश की अच्छी कोशिश, यहां मौका था, जर्सी नंबर, यहां एक बार फिर से चूक, कैसे, आप जरा सोचिए मिथुन जी, मिल्टन जी, कि गलती एक बार होती है, दूसरी बार होती है, उसी जगह में तीसरी बार कैसे गलती हो सकती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका ये मैच देख के, क्योंकि आपकी बीपी हाई होने वाली है, और ये हाई लेवल का मैच भी है। आज ग्रैंड फिनाले है आज, तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ रहेगा ही, पर इतना बढ़ा हुआ है कि कैलकुलेशन सही नहीं हो रहा जी। आपका हार्ट बीट भी ब्लॉक हो सकता है, ऐसा मैच है आज। यहाँ पर नेथनियल पे नजर रहेगी और बिलाश देबुरमा पर। फॉर अ पर्टिकुलर सेकेंड आई थॉट कि मिनी हार्ट अटैक मुझे आ गया है कि अब होगा, हो जाएगा, पर नहीं हुआ। मौके दर मौके आज वेस्ट वाइकिंग्स को मिले वहां पर। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि वेस्ट वाइकिंग्स भी प्रेशर में है, क्योंकि वहां पर गोल पोस्ट से मिस होती नहीं है ज्यादातर। बात ग्रैंड फिनाले की है, कैसे प्रेशर ना, आप देखिए जरा कितने बार अच्छी, यहाँ अच्छे पासेस, देखिए यहाँ अच्छे पासेस है बिलाश के द्वारा, बट बिलाश छीनने की कोशिश में 11 नंबर के खिलाड़ी हमारे धलाई एंटलर्स के डेविड रियांग से, पर फिर से एक बार चूक। हल्की कद के खिलाड़ी है बिलाश देबुरमा, लेकिन एनर्जी लेवल देखिए इनका, ऐसा लगता है ग्लूकोज की सारी बोतल चढ़ा के आए हैं, बहुत एनर्जी है इनमें। बिल्कुल, खाना नहीं और खाया आज। मौका गवाते नहीं है, सही लेवल पे करते हैं, सही पास देते हैं। बट वही पास अगर सही तरह से गोल बन जाए तो क्या बुरा है। आप देखिए रिप्ले जरा देखिए, कितना अच्छा था, कोशिश बढ़िया थी, पर इतने ऊपर से गया वो गेंद कि दिखाई भी नहीं दिया। देखिए वो पास नेथनियल और क्रिस एस्टम को देख के देते हैं, क्योंकि वो तो अच्छे प्लेयर है, और डी बॉक्स के अंदर इस तरह से अपना बूट का यूज करके उसको कन्वर्ट करते हैं। ये हैंडबॉल है, शायद ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। देखते रेफरी मिल गया मौका पाजी, यहाँ मौका मिल गया। अब ये देखिए जरा, देखिए शिबुज्योति चक्रवर्ती है मैदान पर, रिमेन रेफरी, उनसे बातें हो रही है, देखते हैं वो से फैसला क्या आता है। क्या हैंडबॉल था, मिल गया किक, तो फिर मौका बन जाएगा एंटलर्स के लिए। बिल्कुल, यहाँ एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, और जहां पर तो खतरनाक है एरोन और डेविड रियांग जी। अगर उनको आप ऐसे मौके देंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, एक अच्छे स्ट्राइकर है एरोन, वो तो डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे। हमने देखा है एरोन के पास, एरोन ने लगभग हर एक मैच में एक गोल तो दागा ही है। क्या पता इस फिनाले का स्टार्टिंग ही कुछ ऐसा हो, क्योंकि देखिए अभी 24 मिनट लगभग खत्म हो गए हैं, 24 से 25 मिनट, अभी जरूरत है गोल की। अब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बातें तो हो रही है, किस निर्णय पे पहुंचता है ये फैसला, क्या ये हैंडबॉल है या नहीं है। अगर ये धलाई के पक्ष में आया मिल्टन जी, तो फिर ये घड़ी जो है, तो फिर मान लीजिए वेस्ट वाइकिंग्स के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकता है। West Vikings ni bagai balai ke dangerous situation tam ni hamba or the Dalai Antlers score clear kan kai kintu bor ni bagai heavy load o kleine brok heavy pressure kleine te aba keno or sanan kok tongo je David Riang inya kheba Aaron Riang je wo khoksa shoot klai tong kan kai or chances tongo por score kleine ni pia or light shot por try khega por apno chances na liya and
वेस्ट वाइकिंग्स ने बगे बेलाई के कपाल का हम ताऊ नहीं गए और डायरेक्ट शॉट लिया तय अब भाई के नो पर काटी था का गोल नो माना नहीं क्या ताऊ दे बुसंग नाइन ने बेलाई के और मैच बेलाई के नाइट तो कोई तीनी बतंग जागी तो तय अब भाई के नो ताऊ दे बुसंग नोर बेलाई के नो ने टीम नोर सपोर्ट लाइट हो भाई आंखा खायो नोर जोतनो energized जोतनो बेलाई के तो तक नहीं आन बगे let's see what happens in the match today. Who's going to win the match? Who's going to score the first goal on the scoreboard? And so, throw in. Or tabuk ball plantong Aaron Riang pia they say high throw in. Or they say high ball David Riang niyago left wing striker they have high kano Belake काम के थंगी तो रंजित रजनीकांत त्रिपुरा बोरोक जॉनलाइनिंग बेले के काम प्लेयर नि सिनी जगो रंजित रजनीकांत त्रिपुरा जाविद रियांग तया भाई के एरन रियांग बोनो प्राइस समय न सिंग बोनो कैसे गोल स्कोर खाइमनि सिंग नुगुइ दङ अब हाइ गनो तिनिनि ओ मैच साबो स्कोर खाइनो साइमिया प्या बेले के strong match gonna be let's see what happens here it's they could have taken this opportunity but missed this so badly. What an unfortunate situation out there for the West Vikings. They really need to push in harder this time and make the first score on the board. मिल्टन जी जगत यहाँ पे दोनों गोलकीपर जो हैं जगत हरी जमातिया गजब खेल रहे हैं आज. उन्होंने पूरा ऐसा लगता है होमवर्क करके आया है मैदान पर और उस होमवर्क का पूरा देखने को ही मिल रहा है. जिस तरह से कितने सारे गोल को सेव किया है उनको रोकने की कोशिश की है काबिले तारीफ उस प्लेयर के लिए. Even if you talk of the semi-final match of the West Vikings, Akanshu Devarma really helped them win the match because in the penalty shot out there, Akanshu saved so many shots from the strikers out there, and so the penalty led them to overcome the semi-final match and have reached the final match today. And so let's see what happens here. That's a throw-in. बहुत ही बढ़िया डिफेंस यहाँ पर. देखिए जिस तरह से किरी जस्ट्रॉम और एन तंबी, अगर आप उन पे ध्यान दें, आज उन्होंने भी अपनी अलग रणनीति अपनाई है. छोटे छोटे पासेस खेल रहे हैं, ट्रिक गेम के साथ खेल रहे हैं, बूट का जो यूज है सही तरह से खेल रहे हैं और अपनी टीम को बार बार एंकरेज कर रहे हैं कि इस तरफ दो. तो यही रणनीति होती है फुटबॉल में. अगर छोटे पास होंगे, आपस में खेलेंगे तो फिर जीत निश्चित है दोनों टीम के लिए. The West Vikings in the previous matches as well have, really taken so much of pressure and have played such a beautiful match. And today, I'm sure they're going to do the same, because they have this habit, or should I say, the kind of strategy that they have. They, save the ball as much as possible and score at the end of the match. And so in the first half, let's see what happens. But it is always important that you save energy and play. मिल्टन जी हाफ एन आवर खत्म हो गया, अभी तक किसी के पक्ष में एक गोल नहीं आया. मतलब आप सोच सकते हैं किस तरह का ये हाई लेवल का गेम हो रहा है मैदान पर और प्रेशर दोनों टीम पे है. What if the match goes penalty again? मुझे ऐसा लगता है, देखिए आज अगर पेनल्टी गया ना तो फिर मामला एक तरफ भारी हो जाएगा वेस्ट वाइकिंग्स की तरफ, क्योंकि उनके जो नामी प्लेयर है सब, उन्होंने अगर आपको उनको मौका दे दिया तो उनको बचाना. क्योंकि हमने वो मैच भी देखा था ग्लेडिएटर के साथ सेमीफिनाले का. तो मौका मत दीजिए, वहां तक जाने का मौका ही मत दीजिए कि पेनल्टी तक गेम जाए. आप साफ सुथरा गेम खेलिए, अच्छा गेम खेलिए और उसको 90 मिनट कंप्लीट कीजिए. And so there's been an injury out there, and the match team rushed into the field. And so the players really taking time to relax for themselves and save energy on the ground. And probably after the first half of the match, the players will be more aggressive in the ground today. देखिए अभी आपको ज़रूरत है थोड़ी सी एग्रेसिवनेस की, क्योंकि वो गेम में देना है आपको, वो गेम में दिखाना है, वो गेंद में दिखाना है. जहाँ तक मैं
घड़ी का कांटा देख पा रही हूँ, वो रुक नहीं रहा है। 30 मिनट समाप्त हो गए हैं, 5 मिनट, लगभग 4-4.5 मिनट अब बचे हुए हैं। इन 4.5 मिनट में क्या किसी के खाते में कोई गोल जाएगा या नहीं, वो देखना है, क्योंकि फर्स्ट हाफ खत्म होने के बाद वेस्ट वाइकिंग्स अपने अलग रूप में आएंगे। और कहीं ना कहीं आज मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ मिथुन जी और मिल्टन जी, कि ढलाई एंटलर्स, यहाँ देखिए जरा, देखिए जरा, What a save! जगत हरी What a जमातिया, save! जगत हरी जमातिया आज के प्लेयर ही बन गए हैं, आज के गोलकीपर ही बन गए हैं हमारे। आप देखिए जरा, सौरभ त्रिपुरा के बाद अगर मैं किसी का नाम बोलूं तो वो है जगत हरी जमातिया। वाओ, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई भाई साहब, बिल्कुल जग घूम गया आज, जगत हरी जमातिया भाई जगत साहब। दिखा दिया है आज जगत जी ने। मुझे वो सौरभ था, रिप्ले देख सकते हैं आप, वो साउथ लायंस का सौरभ त्रिपुरा, और आज जगत। कॉर्नर, मौका नहीं मिला यहाँ पर, हल्का हाथों से वहां पर देखिए किस तरह से, ऐसा लगता है हल्के हाथों से खेला हो। ये गोल जो बचाया है उन्होंने, ये सेमीफिनाले नहीं, किसी मैच में नहीं, फिनाले में बचाया। अब ये देखिए जरा, अभी आज तो जरूरत देखना- थी। सौरभ आज देखना कि ट्रीटमेंट कैसा रहता है, क्योंकि आज सब एम्बुलेंस में सवार हैं, पता नहीं कब क्या हो। जी जी बिल्कुल, यहाँ देखिए जरा, अभी देखिए रिप्ले देखिए जरा, क्या क्या अच्छी कोशिश थी यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ अच्छी कोशिश है, पर आज वेस्ट वाइकिंग्स बढ़िया खेल रहे हैं। जैसे ही बॉल है ना वहां गोल डी बॉक्स में पहुंचता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सबका, और यहाँ पर सबसे ज्यादा वेस्ट वाइकिंग्स के फैन फॉलोइंग है। आप दर्शकगण देखिए, आज है हमारे साथ बेहतरीन दर्शकगण जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अपने फेवरेट टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। वी वुड लाइक टू थैंक यू ऑल द ऑडियंस, ऑल द फुटबॉल लवर्स। पेनल्टी तो मिला है क्या, नैथनियल मौका लेंगे इसका। एक देखिए, फाउल शॉट तो ऐसे मिला है। पेनल्टी को छोड़ते फाउल नहीं मिला है, हैं। फाउल शॉट, उसका मौका नैथनियल लेते हैं कि नहीं, क्या उठा के खेलेंगे लंबा शॉट? जी हाँ, डिग्री माप के मारे थे, और यहाँ मौका चूक गए फिर से। देखिए कहा था मैंने कि जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, मौका। जगह थारी जमा दिया भाई साहब, जमा दिए मैदान पे आज। रिप्ले देख सकते हैं आप, देखिए वाह भाई साहब गजब, ऐसा लगता है 2-3 इंच का फासला था। मैंने कहा था ये किरीज एस्ट्रो मैंथम भी आप इनसे बच के रहिए। नैथनियल नहीं, बढ़िया बढ़िया, आज मुझे लगता है टीम से ज्यादा बेहतर कर रहे हैं जगत, जो गोलकीपर है, क्योंकि दाद देनी पड़ेगी उनको, इतने बार डी बॉक्स में आके व्यर्थ होना पड़ा है वेस्ट वाइकिंग्स जैसे टीम को। मतलब गोलकीपर में दम है। देखिए उसके साथ एक कॉर्नर मिला है, वो सेव जो किया था वो जबरदस्त था, भले वो थोड़ा पोल से ऊपर था बट सेव अच्छा था। बिल्कुल, वो देखना पड़ेगा क्या करते हैं ये 10 नंबर के जड़ से, क्या बैक किक, फिर से अच्छी सेव और अच्छी डिफेंस, अच्छी डिफेंस यहाँ पर। डिफेंस! पेनल्टी, चलिए हैंडबॉल का अपील है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए किस तरह से रिप्ले देखिए आप, इसमें हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी साफ, कि मसला आखिर है क्या। देखिए ये जो शॉट था सैमुअल द्वारा उठा के खेला, बढ़िया पास वहां पर, अच्छी किक थी, राइट किक, और यहां पर अच्छी सेव, ओ पैर बहुत ऊपर उठा, फिर के हाथ पे लग गया। जी हाँ, यहां पर फैसला फाइनल है ज्योति चक्रवर्ती है मैदान पर। पाची, फाइनल है। जी, मुझे बिल्कुल। अभी भी धड़कनें धड़क रही हैं इस तरह से कि अभी ही लास्ट मोमेंट, देखिए जरा कुछ सेकंड बचे हैं और हमारे ये फर्स्ट हाफ खत्म होने की, और मुझे लगता है इस फर्स्ट हाफ में तो शायद कुछ ना हो, पर सेकंड हाफ में फॉर श्योरली कुछ अब अलग देखेंगे। रिप्ले देख लीजिए दीपाजी, यहाँ रिप्ले बड़ा सही तरह से दिखाया जा रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ जो आज लाइव हैं, जिनके कारणवश ये लाइव आप सब देख पा रहे हैं। देखिए फाइनल है, और फाइनल जो है उसी तरह का लग भी रहा है, वो क्रोध जो है ना फुटबॉल का वो है यहाँ पर। बिल्कुल, वो गुस्सा होना भी चाहिए, लाजमी है, लेकिन वो बॉल पर होना चाहिए। जी मैदान में इतने दर्शक आज खचाखच हर तरफ, दर्शकगण, जी बिल्कुल, आज कहीं ना कहीं दर्शकगण के कारण भी एक प्रेशर
सभी के ऊपर आ गया है, हमारे प्लेयर्स के ऊपर आ गया, क्योंकि उनको अपने दर्शकगण को नाराज नहीं करना है, कहीं ना कहीं टेंशन नहीं देना है। दे वांट कि आज वह जीते। दोनों ही टीम चाहते हैं कि उनके फैंस को वो निराश ना करें, पर जीतता कोई एक ही है। और अभी तक फिलहाल हम किसी निर्णय में पहुंच सकते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ खत्म होने की कगार पे है एंड अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि कौन आगे जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर नेथनियल ने अगर शॉट लगाया ना 21 नंबर के जर्सी, मामला बिगड़ सकता है। और ऊपर से सैमुअल ओसेई टैम्बो, अगर मौका नहीं बनना चाहिए यहाँ पर। जगतहरी जमातिया को सतर्क, सजग, चतुर, चालाक रहना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए जी, जिस तरह मैंने कहा था, किरिजोस्टोम तंबी को मिला है ये शॉट खेलने का मौका। किरिजोस्टोम तंबी वर्सेस जगत हरे जमातिया। तैयार, धड़कन तेज, मौका। चलिए मौका मिल गया है, मौका मिल गया है यहां पर। मौका मौका मौका, अरे देखिए जरा, मैंने कहा था एक मौका नहीं छोड़ते हैं वेस्ट वाइकिंग्स। यही मौका उनको चाहिए था। सेलिब्रेशन, इट्स कॉल्ड अ सेलिब्रेशन। देखिए पटाखे, देखिए आप रिप्ले देखिए आप पहले, इसके बाद पटाखों की गूंज की तरफ और ऑडियंस की गूंज की तरफ हम चलते हैं। मैंने कहा था आप किरिजोस्टोम भी ओसेई टैम्बो, इनको मौका मिलेगा ना, और बिलास देव वर्मा, इनको मौका मिल गया ना, छोड़ेंगे नहीं आपको। बिल्कुल। तो आप थोड़े ये सब हैंडबॉल से तो कम से कम आज बच के रहिए। मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि जगत कैसे ना कैसे करके इस गोल को बचा लेंगे, पर कोई बात नहीं, आपके पास समय है, आपके पास समय है कि और गोल साफ ना होने दे। मौके मिलेंगे आपको पटाखे फोड़ने का, थोड़ा सा और धैर्य धरिए, क्योंकि खेल अभी बाकी है मेरे बॉस। पटाखे जरूर जलाइएगा, पक्ष का फैसला तो आने दीजिए पहले। जी बिल्कुल, ये निवेदन रहेगा कृपया अभी पटाखे ना जलाएं, क्योंकि हमारी ऑडियंस है, हमारे दर्शकगण हैं, वहाँ कुछ भी हो सकता है एंड हम नहीं चाहते हैं कि आज कुछ दुर्घटना हो इस ग्रैंड फिनाले में। तो ये निवेदन रहेगा कि आप इंतजार तो करें, कौन जीतेगा पहले जीतने तो दें उनको, अपने टीम को, अपने फेवरेट टीम को जीतने दें, इसके बाद जरूर होंगे पटाखे, क्या मिठाइयाँ, पटाखे, शोर शराबा सब होगा। पूरा मौका मिलेगा आपको, बस वक्त का इंतजार कीजिए। खेल अभी बाकी है मेरे बॉस, सिर्फ 38 मिनट का खेल हुआ है, देखना है कि अंतराल कब तक होता है। देखिए एक मौका मिला है, अब तो एक किक का मौका तो मिला है धलाई एंटलर्स को, क्या इसको कन्वर्ट करेंगे ड्रॉ में? एरॉन, क्या शॉट यहां, ओ भाई साहब गजब, मौके दर मौके छूटते जा रहे हैं आज। और थलाई अगर इस तरह से मौके छोड़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि थलाई एंटलर्स के पास ऐसे मौके आएंगे नहीं। अभी जब रिप्ले देखेंगे ना इसका सोरोमिता, तो आपको पता चल जाएगा कहां आपने चूका है। जी, यहाँ बहुत ज़रूरत थी कि आप ना चूकें, आपको अभी हर एक कैलकुलेशन ध्यान से देखने, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग के बाद एक उनके पास है स्कोर, आपको स्कोर करना है। अभी डिफेंस देखिए आप वेस्ट वाइकिंग्स का, रिप्ले देख लीजिए पाजी, देखिए शॉट, वो जो लेफ्ट से बैक किक होकर शॉट किया है, उसको सीधा पोजीशन में घूम के मारा, उसका पैर को किस तरह से घुमा के शॉट खेला है, लेकिन वो गोल नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेट। बट मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा गेम फाइनल जैसा हो रहा है आज। जी बिल्कुल, आज लग रहा है ग्रैंड फिनाले है। एंड वंस अगेन वी वुड लाइक टू थैंक TTADC, जिनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया कि फुटबॉल को इतना सराहा जाए, एवं हम देखेंगे कि फ्यूचर में और भी ऐसे गेम्स को सराहा जाएगा। इसी के साथ हम चलिए हाफ टाइम का सिग्नल हो चुका है यहाँ पर, पहला अंतराल एंड हाफ टाइम हुआ है अभी। हाफ टाइम के साथ हम कुछ ही क्षण में फिर से आपके साथ जुड़ेंगे सेकेंड हाफ में, बट तब तक के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत, एंड यस हमारे साथ बने रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मौके दर मौके अगर ऐसे छूटेंगे तो आपका, देखिए एक कितने सारे मौके आज वेस्ट वाइकिंग्स के छूटे हैं, लेकिन यहाँ पर मौका मिला था लेकिन चूक गए, लेकिन वो मौका जो हैंडबॉल का था वो मौका नहीं चूका।
यहाँ पर उसी का क्रिजेस्टोम एंथम्बी ने अपने टीम के लिए एक गोल वहां समेट लिया। तो अभी धलाई को बाहर कोच के साथ बैठ के एक बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आपको 40 मिनट बाद में और मिलेंगे अंतराल के बाद, तो इसमें बात कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए कि किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, कि आपके सामने बहुत अच्छी टीम है। वही धलाई एंटलर्स के जो कोच हैं वो उनको समझा रहे हैं कि आप काम डाउन होइए, आप शांत रहिए, शांति से आप सोचिए क्या और नेक्स्ट आपको रणनीति बनानी है जिस तरह से आप जीत पाए, क्योंकि देखिए अभी प्रेशर आ गया है एंड ये प्रेशर देंगे वेस्ट वाइकिंग्स ये प्रेशर दे रहे हैं ऑलरेडी धलाई एंटलर्स के ऊपर, क्योंकि उनका ऑलरेडी स्कोर हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर उनको मिल गया है धलाई एंटलर्स को कि अभी कैसे ना कैसे या तो इसको टाई करना है या बढ़ोतरी करनी है। Shine the brightest light. This is the TTA ADC Super League. Feel the heat. One team wins, no retreat. Tripper is best. The time is now. Glory awaits. Rise and bow. Feel the power, hear the sound. Once lost, champions crowned. Tripper is game, hear the fame. Super League, remember the name. Tripper की ताकत, गबो हूँ हमारा. एक सपना एक नई किलो हमारा. Yeah. Feel the power, hear the sound. One last gold champion's crowned. Tripper is game, hear the fame. Super League, remember the name. Tripper की ताकत गर्व हमारा. एक सपना एक जुनून, खेल हमारा.
की ताकत गबरू हमा एक सपना एक किलो हमारा एक गोल उनके खाते में ऑलरेडी है, एक गोल उनके खाते में ऑलरेडी है। हेलो। तो देखिए यहाँ अभी हेलो देखिए यहाँ अभी जिस मुकाम में ये मैच है अभी फिलहाल, देखिए सेकेंड हाफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अगर हम वेस्ट वाइकिंग्स को, तो वेस्ट वाइकिंग्स का मैंने आपको पूरा पूरा लिस्ट बताया था, मैंने आपको कहाँ उनका गेम हुआ है पहले एंड कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है। अगर मैं उसी तरह से अगर चलूँ ढलाई एंटलर्स के लिए, तो ढलाई एंटलर्स का जो पहला मैच था वो इस टूर्नामेंट का 8वां मैच था एंड एरॉन रियांग की तरफ से एक गोल था। 1-0 से वह जीते थे खोआई वॉरियर्स के अगेंस्ट में बीराशी माइल्स में। अगर मैं देखूँ ढलाई एंटलर्स का दूसरा मैच जो हुआ था वो हुआ था खुमलुंग में ही, जो अगेंस्ट में था गोमती ग्लेडिएटर्स, वन ऑफ द टॉप यहाँ इस टूर्नामेंट के टीम है। उनमें वो ड्रॉ हुआ था, टाई हो गया था 1-1 से, बट दे डिड सो गुड। बीरेन चकमा का एक ऑलरेडी गोल था, तो अच्छा खेला था उन्होंने। वहीं अगर मैं बोलूँ ढलाई एंटलर्स का जो तीसरा मैच था नॉर्थ पैंथर्स के अगेंस्ट में जो कि हुआ था कांचनपुर में, वहाँ वह जीते थे वंस अगेन 1-2 से एंड बीरेन चकमा और वही रजनी कांत त्रिपुरा उन्होंने अच्छा खेला था वहीं। एंड चौथा मैच जो हुआ था ढलाई एंटलर्स का, उपन कुमार, मानी त्रिपुरा, बीकन चकमा, उन्होंने अच्छा खेला था, उनके द्वारा 3 गोल हुआ था 2-3। सेमीफाइनल की अगर हम बात करें, साउथ लायंस के अगेंस्ट वह टिके थे एंड साउथ लायंस के अगेंस्ट वह जीते। तो बात कहीं ना कहीं यहाँ आ जाती है कि अच्छे प्लेयर्स हैं ढलाई एंटलर्स में, बढ़िया प्लेयर्स हैं। देखना बस ये है कि आज ये बढ़िया प्लेयर्स कितना बढ़िया परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आज परफॉर्मेंस की आपको ज़रूरत है। अभी तक आपकी जो परफॉर्मेंस हमने देखी है, कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन जो मैं इतने दिनों के गेम में देख पा रही हूँ, वो कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लग रहा है। द थिंग इज़ दैट कि अभी वो कोऑर्डिनेशन दिखाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कब? दिस इज द ग्रैंड फिनाले और ऑलरेडी एक गोल खाते में है वेस्ट वाइकिंग्स के। तो वेस्ट वाइकिंग्स कहीं ना कहीं अभी आपसे बढ़ोतरी में है और आपको देखना है। यहाँ सेकेंड हाफ शुरू, सेकेंड हाफ में अब देखना है कि क्या फिर से वेस्ट वाइकिंग्स ये गेंद अपने डी बॉक्स में तक ही सीमित रखती है या थोड़ा चांस ले लेगी ढलाई एंटलर्स। बेसब्री से इंतजार उस पल का, अंत में किसके पक्ष में ये फैसला जाता है। देखिए दोनों टीमें जबरदस्त है, यहाँ पर फाइनल तक पहुंचे, बड़ी कशमकश और बड़ी जद्दोजहद के साथ। देखना है आज किस तरह का निर्णय के साथ, किस तरह के परामर्श के साथ अंदर टीमों को भेजा गया है और अभी क्या रणनीति के साथ ये टीम खेलती है। विशेषतः यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ढलाई एंटलर्स वो टीम जिनके अभी तक जितने मैच खेले हैं वो 1-0 के साथ ही फाइनल में आए हैं। एक मैच इनका ड्रॉ भी रहा था। साउथ लायंस बहुत अच्छी टीम है, सेमीफाइनल से बाहर हो गई। ये टीम तो उस जगह से यहाँ पर आई है, तो उस टीम को उसी के साथ, उसी दक्षता के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे 2 प्लेयर है एरोन और डेविड, बहुत आगे लेके गए। छोटे कद के प्लेयर है लेकिन एनर्जी भरपूर मात्रा में है, तब देखना पड़ेगा यहाँ पर। और एक बात ये देखना होगा कि जगह थरी जमातिया जो उनके गोलकीपर है, किस तरह वो एक अच्छे रक्षक की भूमिका आज निभाते हैं उस गोल पोस्ट के अंदर। अब मिला है कॉर्नर, क्या इस कॉर्नर का सही प्रयोग होगा, सही जगह उछाल होगी, देखने वाली बात है। सही जगह डालिए, शायद हेड हो जाए यहाँ पर। जी हाँ, मौका तो बना था प्रभु, लेकिन मौका चूक भी गए। लंबा शॉट खेल दिया यहाँ पर, डिफेंस तगड़ा। आपको देखना पड़ेगा ना, जेम टैम्बो थे वहां तैनात, जो हेड उन्होंने दिया है, कैसे वो गोल जाएगा। देखिए एक चीज तो माननी पड़ेगी यहाँ, कहीं ना कहीं मिथुन जी मुझे ये भी लग रहा है कि 4 से 5 मैचेस हुए, इसमें ढलाई एंटलर्स ने सिर्फ 2 मैचेस खुमलुंग स्टेडियम में खेले हैं, जिसमें एक गोमती ग्लेडिएटर्स अगेंस्ट में था एंड उनमें वह हारे थे। कहीं ना कहीं हारना और जीतना उसमें था नहीं, क्योंकि वो टाई था, बट स्टिल उस पर्टिकुलर टाइम में वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस हमें नहीं मिला था।
अगर हम देखें कि सेमीफिनाले दे डिड सो गुड, नो डाउट, बट साउथ लायंस कहीं ना कहीं उन्हीं की तरह ऐसे ऐसे मैदान में वह जाके आए हैं ना, ऐसे मैदान से उनको मिले हैं, वो गांव के मैदान, हरियाली वाले गांव के मैदान, और ये जो है कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये एक डिसएडवांटेज है धलाई एंटलर्स के लिए, क्योंकि उनका जो मेन रहा है हमेशा वो असली मैदानों से रहा है। तो क्या ये गोल हो पाएगा? एंड व्हाट अ मिस, 90 नंबर के खिलाड़ी, अच्छी कोशिश, उपन कुमार हल्ला, उनके द्वारा अच्छे गोल होते हैं, बेहतरीन स्ट्राइकर पर मिस राइट विंग में है, बट इस बार भी मिस गया। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी समय है आपके पास। देखिए अभी सेकेंड हाफ का कुछ ही मिनट गया है, आपके पास समय है, भरपूर यूज़ कीजिए, सही सदुपयोग कीजिए, क्योंकि अभी अगर सदुपयोग नहीं करेंगे, देखिए आप यहाँ रिप्ले देख लीजिए, बेहतरीन कोशिश, बट आकांक्षु जो गोलकीपर है फोकस्ड, ये शायद अगर ये गोल पोस्ट के आसपास नहीं भी होता तब भी शायद आकांक्षु रहते और ये गोल नहीं हो पाता। तो बढ़िया किया है, कॉर्नर उनको मिला है, क्या सही सदुपयोग होगा? और यहाँ फिर से वेस्ट वाइकिंग्स में मिल गया है उनको चांस। यहाँ वेस्ट वाइकिंग्स बस चांस की अपेक्षा में रहते हैं, और क्या नहीं, ये भी गोल नहीं होगा। चलिए यहाँ अच्छी पासेस हो रही हैं। मिल्टन जी, अभी तक के गेम में क्या एनालाइज किया है आपने? अगर आपको एक समरी देना हो कि इस गेम में अभी तक क्या जो हुआ है, आप किस तरह से इसको समराइज करेंगे? The Dalai Antlers, have been, always ahead of all time. And so, they have been doing really, really awesome job so far. See, the way they have been tackling balls, really, really awesome. This shot was awesome. It was powerful, fully packed. And so, nice shot it was, but if the ball would have gone, check out the replay, how the player's been injured out there. And see the sportsmanship out there. Both the team, talking to each other, discussing on how things are happening, what is going on the ground. And so, beautiful match so far. And it's 39 minutes past 30 minutes, 40 minutes past. And so, it's 1-0 up till now. West Vikings 1 and Dalai Antlers 0 so far. And so, both the team, have come prepared for the match. And let's see what happens. Dalai Antlers still taking time and trying to, save energy. Probably, they're going to shoot their best shot at the end of the match when the West Vikings are tired. But, they're trying to, save their energy and, play tactfully on the ground. And it's a throw-in for the West Vikings now. Let's see if West Vikings can shoot another goal in the D-box out there. But, yeah, it's important to, always have good defense on the ground. So the Dalai Antlers picked the ball and carried forward. Nice ground shot out there. And what an opportunity. Let's see what happens. Dalai Antlers taking time, but in the meantime, there's been enough player from the part of the West Vikings. West Vikings doing awesome so far, so good. यहाँ देखिए अच्छी पासेस, ये देखिए यहाँ पासेस, ये दलाई एंटलर्स, अभी समय है, पर कहा था ना मैंने मिल्टन जी, कैलकुलेशन, सेंटीमीटर्स मीटर्स का कैलकुलेशन, थोड़े से सेंटीमीटर्स और यहाँ गड़बड़ाहट. See, when you are playing on the ground, calculation will sometimes matter. But, most of the time, if you have a powerful shot, definitely it's going to go in the box. And so, let's see what happens if the Dalai Antlers will be able to at least make one score in the next few minutes or so. But then, if they are not being able to make any score, then it's going to be the win for the West Vikings. And so, let's take some time to see what happens here.
probably the the West Vikings player out there is telling that probably this is a handball, and the ref out there has already picked up the solution out there and has given a free kick. चलिए मैच तो चलता रहेगा मिल्टन जी एंड मिथुन जी। आज ऑडियंस को देख के मुझे भरपूर अच्छा लग रहा है। इतने ज्यादा फुटबॉल लवर्स, फुटबॉल प्रेमिक एवं प्रेमिकाएं आज जुड़ी है। आप देखिए जरा, बढ़िया लग रहा है देखने में। पूरे स्टेडियम के आसपास हर जगह में ये बेहतरीन ऑडियंस ही है जो सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने टीम्स को और बता दे रहे हैं कि हाउ मच दे लव फुटबॉल। Sormita, when you sit as an audience, it is, it is really very easy to judge the players on the ground. You could have shot that way, you could have done this way, but that's been a, offside call from the linesman out there. The ref has, always been really active out there and taking care of all the situations. And so, it is important for every player to, take real control of the time, the shots and the time calculation out there and play on the ground. Otherwise, you're definitely going to miss the right opportunity. And so it is always important. But you or me as a, audience, we really tend to judge the players on the ground. But it's not that. It's not that easy. It's not that easy to judge anybody. And so nice it was. It was from the defending team out there, but probably the MAC team will be called in. Let's see what happens. Ladies and gentlemen, the audiences out here is really awesome. They've been supporting their favorite team, be it the West Vikings or the Dalai Antlers. Both the team has got enough supporters out here and have been cheering up for their team so far. And so, but at the end of the day, whoever wins the match will definitely enjoy the day and have fun. And so, let's see who's going to do it, who's going to make the history of TSL for the first time in Tripura. जी, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज के इस मैच में कौन जीतेगा। देखना ये है। देखिए मिथुन जी और मिल्टन जी, मुझे पता है आप फिलहाल थोड़े से इस टेंशन में है, इस असमझ में है कि कब क्या हो सकता है, किस मिनट में क्या हो सकता है। ये आप साझा कर सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपके पास ये देखिए, जो मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं, ये कैसे मिस। That was an unfortunate situation for the Dalai Antlers. They could have taken the opportunity out there, but this is not happening. It's not their day today so far. Replay देखिए आप जरा। Let's see what happens in this corner shot out there. Probably, he's going to shoot it in the air, and that's another opportunity. But no, the defender out there has, put the ball out of the D box. Again, taking the opportunity, the ball has been shot in the D box, and it's a goal! Oh my God! Oh my God! It's a goal, and it's 1 each. That's a goal! At last! Goal by Dalai Antlers. आप देखिए जरा, ऑडियंस को देखिए, थप्पड़ छोड़ डांस कर रहे हैं यहाँ। What a celebration out there! Replay देखिए जरा। मिथुन जी, आज आपकी लाइनें मुझे बोलने का मन कर रहा है कि पाजी चक दे फट्टे नब दे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम दे दिल्ली। क्या बात, क्या शॉट था, वाओ। I knew this is going to happen. This was supposed to happen, and the Dalai Antlers really have faith in the team, and that is how they shot the goal in there. What a shot it was! बिल्कुल मिल्टन जी, धलाई ने साबित कर दिया आज बेस्ट टीम किसे कहते हैं। और जिस जगह से आके आज मैंने कहा था हाफ टाइम के बाद अगर एक गोल कर दिया ना,
तो ये मैच कुछ भी पलट सकता है। आपने कहा वो पेनल्टी वाली बात, क्या आज पेनल्टी होगा तो ये तो मुकम्मल हो सकता है। It's 47 minutes past now, and if it becomes one equal or draw today, then it's going to be a penalty shot. बिल्कुल, जो आप पेनल्टी क्यों नहीं होगा, देखिए वो टीम ढलाई जिस तरह से हेड देखो, गोल क्या है, गोलकीपर को मालूम ही नहीं चला, जमातिया जी थे वहां पर, उनके सामने से बॉल निकल गई, इतना क्विक रिएक्शन था वो। और एक अच्छी बात है और अच्छा एक टीम एफर्ट जिसको कहता है वो यही है, ढलाई एंटर्स। Dalai Antlers have always been really, really strong, in managing the team and playing really cool on the ground. बढ़िया ढलाई, देखिए किस तरह से यहाँ पर ट्विस्ट के गेम को खेल रहे हैं। यहाँ पर वहां पर 10 नंबर के खिलाड़ी हैं, देखिए सैमुअल के साथ धक्के हुए थे, थोड़ा सा हल्का सा धक्का लगा और यहाँ पर शायद येलो कार्ड तो जेब से निकला है क्या, ये ऊपर बायां हाथ, जी हाँ बिल्कुल येलो कार्ड इस मैच का दूसरा सैमुअल को। और सैमुअल ने थोड़ी सी गलती तो वहां की है, धक्का तो लगाया ढाला एंडलर्स के प्लेयर को, लेकिन देखिए एक चीज ये बात है 48 मिनट करीब हो चुके हैं और दोनों टीम के पास एक एक अंक, अगर यही चलता रहा आपके पास वक्त कम, 35-35 70 मिनट का खेल और आपको यहां रणनीति नहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स अंत में बहुत भयानक रूप धारण कर लेती है। वो कहते कि अंत भला तो सब भला, तो ये देखने को मिलता है वेस्ट वाइकिंग्स के जरिए। And that's what happens. That's what happens with the West Vikings. At the end, they will be, they will have the ball in the legs and definitely will make another score. Again, we have seen some of the maximum changes in players in Lefunga. And so in Lefunga we have seen the match that was one of the most beautiful match I've ever seen. They've changed so many players. They have changed so many players at the end of the match, and they have really done awesome job on that day. And so you see how the goalkeeper out there seizing away the ball from the legs of the players. And so Mithun, let me also ask you, and Soromita, the West Vikings, in previous matches, they have always had this strategy of changing players at the end of the match, and saving as much as energies and exchanging those players, those who are already exhausted. And so, sending new energy in the game and changing the kind of strategy that they have on the ground. And so, probably this is also going to happen today. Let's see what else takes place in this match at Komalung today, the final match between Dalai Antlers and West Vikings. मिल्टन जी, आपने कभी चाय को उबलते हुए देखा है? चाय को बनते हुए देखा है? आप देखिए जरा, चाय जब बनता है, जब उबलता है, जितना उसको उबाला जाए उतना ही उसके टेस्ट में डिफरेंस आता है। अब वही है हमारे वेस्ट वाइकिंग्स। आप उनको बस सराहिए, आप उनको बस वेट कीजिए, वो टाइम ले रहे हैं बनने का, उबलने का। एक्स्ट्रा लास्ट टाइम में ऐसा टेस्ट देंगे, ऐसा आपको मिठास देंगे कि वो जो तड़का है कह सकते हैं वो देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जो फैंस भी इंतजार में है, उनको पता है कि वेस्ट वाइकिंग्स किसी भी क्षण में ये पूरे गेम को चेंज कर सकते हैं। देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ वेस्ट वाइकिंग्स बहुत अभी तक फिलहाल लीड कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं ढलाई एंटलर्स ने अभी शो कर दिया है कि उनमें भी है दम। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल किसी भी टीम, दोनों ही टीम में ये प्रेशर है कि कौन बढ़ोतरी लेगा, क्योंकि एक बढ़ोतरी मतलब आप उस गेम में कहीं ना कहीं आगे जा रहे हैं और समय है बहुत लिमिटेड। जिस तरह का अभी हमारे पास समय देखिए, शाम ढल रही है, शाम हो रही है फुल्ली, और हमारे पास समय बहुत कम है, ये इस गेम में समय बहुत कम है। तो वो देखना है अभी कि किस तरह से ढलाई एंटलर्स आगे जाती है अपनी स्ट्रेटजी से या